बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। आज जिस सवाल का जवाब आप हजरात की खिदमत में पेश है वो सवाल ये है। एक साहब ने दरियाफ्त किया कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए, क्या स्कूल में पढ़ना या अपनी औलाद को पढ़ाना मना है या शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है? ज़रा वजाहत फरमाएं। तो इस सिलसिले में पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल, अगर इसका जवाब तफसील के साथ दिया जाए तो बहुत लंबा जवाब होगा और बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कि आपने कहा स्कूल में तालीम हासिल करना। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि तालीम के बारे में इस्लाम ने क्या तस्वूर पेश किया है। तालीम इकाई है या तालीम में तफरीक है, और इस्लाम ने किसको प्रमोट किया है, किस तालीम को रिवाज दिया है, हौसला अफजाई की है। तो बात अगर की जाए तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। यूँ भी यह काम व मसाइल की क्लिप है, इसमें 4 से 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू होती है मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो तस्वूर है कि ये मदरसा की तालीम है और ये स्कूल की तालीम है, इस तस्वूर ने हमें तालीमी रास्ते में बांट दिया है और एक फासला पैदा कर दिया गया है कि वो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, ये स्कूल में हैं, उनका अंदाज, उनका रहन सहन, उनकी चाल ढाल और उनका पहना ओढ़ाव अलग अंदाज में। और जब बात मदरसे की आती है तो लोगों के जहन में एक दूसरी तस्वीर आ जाती है। ये तफरीक हमने की है, हमारे समाज ने की है, इस्लाम ने ये तफरीक नहीं की है। खैर, जब हमारे यहाँ राइज है कि मदरसा का सिस्टम ये, स्कूल का सिस्टम ये है, तो उस पस मंज़र में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्कूल में पढ़ाना कोई मना नहीं है। हमारे समाज में जो स्कूल का तस्वूर है उस पस मंज़र में कह रहा हूँ मैं कि स्कूल में पढ़ाना कोई मना नहीं है, लेकिन एक बात पर ध्यान देना है। इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है वो ये कि तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर और औरत पर भी फ़र्ज है। तो तालीम को हम बुनियादी तौर से 2 किस्में बना सकते हैं। बुनियादी तौर से एक बेसिक तालीम है, बेसिक दीनी तालीम। हालांकि दीनी और दुनियावी तालीम इस्लाम में तस्वूर नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर बात फैलाई जाए तो बहुत फैलेगी। इस्लाम में दीनी और दुनियावी तस्वूर नहीं है, लेकिन हमारे समाज में तस्वूर है। तो हम उस लिहाज से कहना चाहेंगे कि तालीम की 2 सूरतें हैं। एक तो वह जो दीनी बेसिक तालीम है, और एक वो है जिस तालीम को हम दुनिया के हसूल के लिए या इंसानी ज़रूरियात की तकमील के लिए हासिल करते हैं, एक वो भी है। और एक वो इल्म है जो शरई उलूम, दीनी रहनुमाई का इल्म होता है। तो दीन की बेसिक बुनियादी तालीम ये सीखना हर मुसलमान की ज़रूरी है। आप स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन अपनी औलाद को दीन की बेसिक तालीम ज़रूर दें ताकि उनके अकायद ठीक ठाक रहें, उनका ईमान ठीक ठाक रहे, उनकी नमाज सही हो सके, वो समाज में अच्छे अंदाज में रह सकें, वो अच्छे अखलाक के साथ पेश आ सके। ये बेसिक तालीम है जो इस्लाम की, ये हर मुसलमान की ज़रूरी है और हर वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को ये तालीम ज़रूर दे। अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की दीनी तरबियत में कोताही की तो यकीनन ये समझिए कि वालिदैन गुनहगार होंगे। तो इसलिए दीन की बेसिक तालीम ज़रूर दीजिए। और जहाँ तक आलिम, हाफिज, मुफ्ती, कारी बनाने की बात है, या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और फला बनाने की बात है, ये हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी हर मुसलमान के ज़रूरी नहीं है। कुछ मुसलमान डॉक्टर बन जाएं, कुछ मुसलमान इंजीनियर बने जो समाज की ज़रूरियात को पूरी कर सकें, कुछ लोग अच्छे उलमा रहें, अच्छे मुफ्तियान किराम रहें, अच्छे हुफ़ाज़ रहें, अच्छे कारी रहें। ये भी इस्लाम की ज़रूरत है। इस्लाम ने सबसे नहीं कहा है कि सब आलिम बन जाओ, सब मुफ्ती बन जाओ, सब कारी बन जाओ। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि सब डॉक्टर बन जाओ, सब इंजीनियर बन जाओ। नहीं, हमारे समाज की जो ज़रूरत है, रूहानी ज़रूरत हो, शरई ज़रूरत हो या जिस्मानी ज़रूरत हो, दुनियावी ज़रूरत हो, हर मैदान के माहिरीन का होना ज़रूरी है।
ये फ़र्ज़ किफ़ाया का हुक्म है। खैर, बात थोड़ी लंबी हो गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में पढ़ाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन दीन की बेसिक तालीम ज़रूर दीजिए ताकि आपका बच्चा सही मुसलमान रह सके। और एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप स्कूल का इंतखाब जब करें तो ऐसे स्कूल का इंतखाब करें कि अगर मुस्लिम मैनेजमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसमें कोताही या कमी है तो आप पेरेंट्स की हैसियत से बताएं कि ये ख़राबी है आपकी तालीम में, लेकिन मुस्लिम मैनेजमेंट का इंतखाब करें, ये ज़्यादा बेहतर है ताकि स्कूल में शिरकिया अमाल वगैरह ना हो। और तीसरी बात ये कि अगर हम दूसरों के स्कूल में दाखिल करते हैं अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों की निगरानी ज़रूर करें। बहुत सारे स्कूल में सूर्य नमस्कार किया जाता है, बहुत सारे स्कूल में योगा कराया जाता है, बहुत सारे स्कूल में मैंने खुद देखा है कि स्कूल में एंट्री कीजिए, सामने मूर्ति होती है, मूर्ति को प्रणाम किया जाता है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यानी हम अपने बच्चों को शिरकिया अमाल की तालीम दें, ये शरीय एतबार से बिल्कुल नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। हमारा बच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है, दुनियावी तरक्की तो कर सकता है, लेकिन वो अपने अकीदा और ईमान को खो देगा, उसकी आखिरत बेकार हो जाएगी, फिर वो मुसलमान नहीं रह सकता है। तो मैंने जो बातें कही ध्यान दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आमीन।